चलो बेटा, आज हम सबको पढ़ना है फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक, फ्यूचर कंटीन्यूअस इसका दूसरा नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका तीसरा नाम भी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा नाम क्या है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा नाम क्या है बेटा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तीसरा नाम क्या होगा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसके कितने नाम हो गए? तीन। कितने हो गए? तीन। पहला नाम होगा इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और दूसरा नाम क्या होगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा नाम क्या होगा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी पहला फ्यूचर कंटीन्यूअस, दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीसरा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसके कितने नाम होते हैं? टोटल तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब बेटा हम इसको पहचानेंगे कैसे? कॉन्टिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, है क्या? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कैसे पहचानेंगे? रहा है, रही है, नहीं नहीं नहीं, रहा है, रही है, नहीं, रहा ध्यान से, रहा होगा, रही होगी, है ना, रहा होगा, रही होगी। इस प्रकार के अगर वाक्य आएंगे तब हम इसे पहचानेंगे। सुनो, इसमें पहली तो पहचान क्या होगी इसकी? ध्यान से बेटा, पहचान देखो, पहली पहचान होगी कि इसमें फ्यूचर में काम चल रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में या फ्यूचर टाइम में कार्य चल रहा होगा। फ्यूचर टाइम में कार्य चल रहा होगा। दूसरी पहचान होगी बेटा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, और क्या आएगा बेटा? रहे होंगे। और क्या आएगा? रहे होंगे। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये इसकी हो गई पहचान। क्या हो गई इस सेंटेंस की? पहचान। पहली पहचान क्या होगी? यानी कार्य जो होगा फ्यूचर टाइम में लगातार चल रहा होगा। दूसरी पहचान क्या होगी बेटा इसका? दूसरी पहचान होगी इसकी, यानी दूसरी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसकी दो पहचान हो गई। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ये जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ये हमारे बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? चार। कितने प्रकार के होंगे? चार। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, बेसिकली हम तीन ही पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं बेटा? बेसिकली तीन पढ़ते हैं। पहला अफर्मेटिव पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। लेकिन मैं चौथा टाइप इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाय द वे मान के चलो नेगेटिव का सेंटेंस आ गया, तब क्या करोगे? कन्फ्यूजन होगी कि नहीं होगी? नेगेटिव के सेंटेंस आएंगे तो कन्फ्यूजन होगी, बहुत सारे डाउट आएंगे कि हाँ अच्छे सर ने तो नेगेटिव बताया नहीं, तो नेगेटिव कहाँ से आ गया, कैसे बनाए? तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो पहले यही आ जाएगी। तो इसके हम चारों टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कितने होंगे बेटा हमारे? ये चार होंगे। कितने होंगे? चार। ये आपका लिख गया, जल्दी लिखो। ठीक है, इसमें हमारे दो प्रकार होते हैं जो मैंने हमेशा तुम्हें बता रखा है बेटा। एक तो हमारा क्या होता है? सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है? प्लूरल। वेरी गुड। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा? सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर को कहते हैं बेटा एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? प्लूरल। क्या होगा बेटा? प्लूरल। प्लूरल को क्या कहते हैं?
बहुवचन कहते हैं। प्लूरल को क्या कहेंगे बेटा? बहुवचन कहते हैं। प्लूरल को क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से हमारे आएंगे इसमें देख लो बेटा। सबसे पहले आएगा ही, सी और इट। ठीक, ही हमारा होता है मेल के लिए इस्तेमाल, सी हमारा किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, और इट हमारा किसके लिए होता है? सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ कोई नाम भी आ सकता है, राम एंड श्याम, समझे? ETC। प्लूरल में क्या होगा? आई, ठीक चेक कर रहे हैं, वी, यू, दे। अपने प्लेस पे बैठो। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। जल्दी करो बेटा इसे। जल्दी करो, अभी हम सबको इसको फिनिश करना है। यहां ध्यान रखना, अगर सिंगुलर हमारा आएगा तो लगेगा विल बी, प्लस में वर्ब के साथ ING, ठीक। और यहां अगर प्लूरल आ गया तो हमारा क्या लगेगा बेटा? शैल बी। क्या लगेगा? शैल बी, शैल वी, शैल बी लगेगा। और इसके साथ में प्लस में वर्ब के साथ में क्या लगेगी बेटा? ING। वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING। कोई डाउट नहीं? जल्दी फिनिश कीजिए। हो गया? इधर वाला तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसे लिखने की नीड नहीं है। ये लिख गया, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, उसको लिखने की नीड नहीं। उसको इसलिए बता रहे थे ताकि आप रिकॉल कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना हम समय के साथ अगर रिकॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज कर रहे हैं। ले लो। ठीक, अब पहले ही हेडिंग डालो बेटा इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा है हमारा? बना कौन सा रहे हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसमें पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी अफर्मेटिव। सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? पता है? जिसमें हमारे सकारात्मक वाक्य आते हैं, यानी आपकी बातों को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर मान लिया जाता है। ये हमारे कैसे सेंटेंस होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर में मैंने पहले आपको बता रखा है। सबसे पहला क्या आएगा बेटा हमारा? सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है? प्लूरल होता है ना? सिंगुलर और प्लूरल। देखो बेटा, जब हमारा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर, ठीक, तो सिंगुलर में सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर के साथ में विल, वी या शैल वी, क्या आएगा? विल वी, है ना? तो क्या आएगा? विल वी, विल बी, विल बी आएगा। फिर क्या आएगा बेटा हमारा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? ING। ING के बाद में क्या होगा बेटा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में शैल बी।
फिर वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म में क्या इंक्लूड करेंगे, आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आएगा बेटा हमारा, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी। ठीक है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, नोट करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आई एंड वी। आई एंड वी अगर आपके कहीं सब्जेक्ट बतौर आ रहा है या सब्जेक्ट के जैसे कार्य कर रहा है, वो तो कार्य करेगा। ठीक है। तो आई एंड वी के साथ में, ठीक है, हमेशा हमें शैल बी लगाना है। क्या लगाना है, शैल बी। क्या लगेगा इसमें, शैल बी। शैल बी वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, ईटीसी। हो गया। हाँ, इस रूल को लिख लो जल्दी से। ओके, मैं इसके एग्जांपल लिखे दे रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे, या अप्लाई कैसे करेंगे, देखो बेटा अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा वह पढ़ रहा होगा, मैंने क्या कहा, वह पढ़ रहा होगा। तो कैसे बनेगा, ही विल बी रीडिंग। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। यही अगर हमारा प्लूरल आ जाए, बहुवचन, हाँ, आप पढ़ रहे होंगे, तो ये कैसे बनेगा, यू शैल बी रीडिंग, दिस टाइप। ओके।